एक शो जिसमें हर एपिसोड में नए सेलिब्रिटी जजेस होते थे और कंटेस्टेंट सिर्फ 90 सेकंड में अपना टैलेंट दिखाते थे। ये कोई और नहीं, इंडियाज गॉट टैलेंट बाय समय रैना। जी हाँ, समय रैना का एक ऐसा शो जो मेन स्ट्रीम कॉमेडी का नया ट्रेंड बन गया था। लेकिन इस शो ने एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जो सोशल मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है। आखिर हुआ क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा है या फिर समय के बढ़ते ग्रोथ को लेकर ओटीटी वालों का पीआर है या किसी पॉलिटिकल मुद्दे को दबाने के लिए ये चीजें हो रही हैं? आज हम इसी कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझेंगे ताकि आपको पूरी कहानी समझ आए। अश्लीलता, फूहड़ता, गंदगी का शॉर्टकट अपनाओगे, हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, है ना। माता पिता को संभोग करते देखना आपका टेस्ट नहीं होगा शायद। इंडियाज गॉट टैलेंट एक टैलेंट शो है जो अमेरिका के किल टोनी शो से इंस्पायर्ड है। इसका मेन अट्रैक्शन सिर्फ कंटेस्टेंट का टैलेंट नहीं है बल्कि जजेस के रिएक्शंस और उनके एजी जोक्स होते हैं। पर ये शो ट्रेडिशनल टैलेंट शोज जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ अनसेंसर्ड डार्क ह्यूमर होता है जो फैमिली फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें कुछ एपिसोड्स फ्री होते हैं पर कुछ बोनस एपिसोड्स सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए होते हैं। ये मॉडल एक तरह से एक्सक्लूसिव कंटेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो सिर्फ लॉयल ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल होती है। और ये मॉडल समय ने यूट्यूब के एल्गोरिथम और ऑडियंस एंगेजमेंट को समझकर डिजाइन किया था। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ हुई। 8 फरवरी को एक बोनस एपिसोड रिलीज किया गया जिसमें रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा जैसे बड़े क्रिएटर्स थे। एपिसोड में एक मोमेंट आया जहां रणवीर ने एक एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा जो ओजी क्रू नाम के एक अमेरिकन यूट्यूब चैनल का ऑलरेडी वायरल हो चुका था। और यहाँ तक कि यह सवाल कानन गिल ने 2015 में अपने शो में पूछा था, लेकिन लेटेंट में उस वक्त सभी इस जोक पर हंसते रहे। पर कुछ ही घंटों में ट्विटर पर यह क्लिप आग की तरफ फैल गया। ये सिर्फ एक जोक नहीं था बल्कि ये एक ऐसी बात थी जो लोगों को इमोशनली और मॉरली ऑफेंड कर सकती थी। ये क्लिप जब वायरल हुई तब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि एथिक्स और वैल्यूज का भी सवाल है। एक यूजर फेडेड क्लोन 17 ने ट्विटर पे एक क्लिप अपलोड की और कुछ ही टाइम में ये आउटरीच का सेंटर बन गया। लोग कहने लगे कि ये कंटेंट सिर्फ फ्री स्पीच नहीं बल्कि वल्गैरिटी और पब्लिक डिसेंसी का वायलेशन है। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस पर रिएक्शन दिया। शिवसेना की पीएम प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला कि ये इश्यू पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाएगा और मुंबई के 2 लॉयर्स ने रणवीर और समय के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल भी कर दी। यहाँ तक कि अलग अलग न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पेजेस पर यह कंट्रोवर्सी ट्रेंडिंग टॉपिक्स में शामिल हो गई। हर तरफ इसके मीम्स, एनालिसिस और रिएक्शंस दिखने लगे। जब कोई टॉपिक वायरल होता है तो लोग उसको डिफरेंट एंगल से एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं और यही इस कंट्रोवर्सी के साथ भी हुआ। असम के सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने रणवीर और बाकी क्रिएटर्स के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी है। ये सिर्फ सोशल मीडिया आउटरीच तक सीमित नहीं रहा बल्कि मुंबई साइबर पुलिस ने भी इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी नोटिस भेज दिया और एक हियरिंग के लिए प्रोड्यूसर्स को दिल्ली बुला लिया गया। जब गवर्नमेंट लेवल पे कोई कंट्रोवर्सी पहुंच जाती है तो इसका इम्पैक्ट और ज्यादा सीरियस हो जाता है। इस केस में भी वही हो रहा था। पुलिस और जर्जिकल अथॉरिटीज ने भी इस मैटर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था जिसका असर समय और उनके शो पर डायरेक्टली पड़ा। जब कंट्रोवर्सी और बढ़ने लगी तो समय ने पूरा इंडियाज गॉट टैलेंट चैनल से ही डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिकल लीडर्स इसमें घुस चुके थे। नेशनल न्यूज चैनल्स इसको प्राइम टाइम डिबेट्स में डिस्कस करने लगे। पॉलिटिशियंस भी इस इशू पर अपने ओपिनियन रखने लगे। हर तरफ डिबेट शुरू हो गई कि क्या ये सेंसरशिप सही है या नहीं और क्या कॉमेडी के नाम पर कुछ भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये डिस्कशन एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल डिबेट बन चुका था। अब अगर वल्गर कंटेंट की बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लेटेंट को वल्गर और यूथ बिगाड़ने वाला शो कह रहे हैं। अगर हम खुद उनके कंटेंट को देखें, ऐसे ही अगर कंटेंट पे एक्शन लिया जाए तो 80 से 90% भोजपुरी एक्टर्स जेल में होंगे। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो ऐसे वेब सीरीज या मूवीज होते हैं जिनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं और उल्लू, अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या ये सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच का केस है या फिर पॉलिटिकल अटेंशन ग्रैब करने का तरीका? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ऐसे ही केसेस में पॉलिटिशियंस ने पहले भी कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट किया है ताकि वो पब्लिक की असली प्रॉब्लम से ध्यान हटा सके। या ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था समय और रणवीर जैसे क्रिएटर्स को कंट्रोल करने का, या फिर ये एक जेन्युइन कंसर्न था जो सोसाइटी के एथिक्स से जुड़ी हुई बात थी?
ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसका आंसर पब्लिक परसेप्शन और लीगल इंटरप्रिटेशंस पर डिपेंड करता है। अगर हम पास्ट देखें तो अर्नब गोस्वामी का भी एक ऐसा ही केस था जिसमें पॉलिटिकल मोटिव्स दिखे थे। तो क्या ये भी वही है? क्या ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो लोगों का ध्यान अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन और सोशल इश्यूज से हटा रहा है, या ये एक सवाल है जो सिर्फ पब्लिक डिसाइड कर सकती है? ऐसे कंट्रोवर्शियल केसेस में हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं और ये भी डेमोक्रेसी का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये थी इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। कैसे एक जोक से शुरू हुई बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई और समय को सारे शोज तक डिलीट करने पड़े। केस सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स का नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का है। क्या आपको लगता है कि ये एक्शन जस्टिफाइड था या ये एक ओवर रिएक्शन था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।